हेलो दोस्तों। तो अरे की इस सीरीज में हम लोग अरे क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच चुके हैं और जो कि है फाइंडिंग इक्विलिब्रियम इंडेक्स इन एन एरे बाय यूजिंग सी प्लस प्लस। और इसमें हमें एक एरे दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम इंडेक्स किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम इंडेक्स उसको कहते हैं कि वो इंडेक्स जिसके लेफ्ट और राइट की तरफ की दोनों वैल्यूज का सम जो हो वो अगर इक्वल होता है तो उसे इक्विलिब्रियम इंडेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो फोर्थ इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3, तो 2 3 5 - 1 क्या हो गया? 4 हो गया और यहाँ पे 4 है। तो क्या है ये जो थर्ड इंडेक्स है ये इक्विलिब्रियम इंडेक्स है। क्यों है? क्योंकि उसके लेफ्ट और उसके राइट की जो वैल्यूज का सम है वो बराबर बराबर है। तो अब इस इंडेक्स को निकालने का हम लोग क्या अप्रोच रखते हैं, क्या लॉजिक लगाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पर। तो हम लोग आए थे हैं अपने वीएस कोड पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एरे लेते हैं 5 साइज का। फिर उसके बाद हम लोग एरे में वैल्यूज डाल देते हैं। एरे में वैल्यू डाल देते हैं 2, 3, -1, 8, 4। वही वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे डाल दी। ठीक है। यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रैकेट होनी चाहिए थे। और फिर हम लोग क्या काम करते हैं, एक इंट इक्विलिब्रियम इंडेक्स इक्वल टू फाइंड इक्विलिब्रियम नाम का एक फंक्शन बना लिए। अब इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करा लेते हैं इंट फाइंड इक्विलिब्रियम। कुछ इस प्रकार से इंट हम लोग यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कर देते हैं और इंट एन को यहाँ पे इस पे ऐसे देते हैं। इंट एन यहाँ पे साइज है। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले दो वेरिएबल बना देते हैं, लेफ्ट सम और कॉमा राइट सम। ठीक है, लेफ्ट सम राइट सम नाम का दो वेरिएबल बना दिए। फिर हम लोग एक फॉर का लूप लगाते हैं, फॉर इंट i is equal to 0, i is less than n and i प्लस प्लस। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट सम इज इक्वल टू 0 यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे हम लोग एक स्पेस देते हैं और फॉर की वैल्यू में ये हटाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक फॉर का लूप और लगाते हैं, फॉर इन j इक्वल टू 0, j इज लेस देन i और j प्लस प्लस। फिर क्या काम करेंगे, इसमें क्या काम करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे लेफ्ट सम इक्वल टू अरे ऑफ j।
कुछ इस तरह, ठीक है। और उसके बाद हम लोग राइट सम के लिए जाएंगे, राइट सम इक्वल टू 0, ठीक है। और वहाँ पे एक फॉर का और लूप लगाएंगे, फॉर इंट j इक्वल टू I प्लस 1 और j प्लस n और j प्लस प्लस, कुछ इस प्रकार का। फिर यहाँ रखेंगे राइट सम प्लस इक्वल टू अरे ऑफ j, कुछ इस तरीके से। यहाँ तक हमने निकाल दिया, राइट सम और लेफ्ट सम निकाल दिया। अब यहाँ पे देखेंगे इफ लेफ्ट सम जो है वो डबल इक्वल टू होता है राइट सम के, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या काम करेंगे, रिटर्न कर देंगे आई, रिटर्न आई। नहीं तो हम लोग क्या काम करेंगे, रिटर्न करेंगे, यहाँ यम लिखा था है, हम करते हैं, नहीं तो हम रिटर्न करेंगे -1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सी आउट कर देते हैं, सी आउट इक्विलिब्रियम इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या कहा, लेफ्ट सम और राइट सम को हमने उसका सम निकालना स्टार्ट कर दिया लूप के अंदर ही, और यहाँ पे हमने उन दोनों को कंपेयर कराया कि जिस जगह पे, जिस इंडेक्स पे लेफ्ट सम डबल इक्वल टू राइट सम हो जाए, उस इंडेक्स की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। देखते हैं इसका आंसर 3 आता है या नहीं। हम लोग रन कराते हैं और यहाँ पे कुछ एरर आ रही है लाइन नंबर 20 में, लाइन नंबर 20 ये है। तो हमें लग रहा है कि ये एक ज़्यादा वो आ गया है। लोग कैसे रन कराते हैं, इधर क्या है, इधर क्या है, ये तो ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लियर कर देते हैं, फिर से रन लगाते हैं। सिंटेक्स एरर थी और 3 आ गया, 3 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रही थी, हमने ब्रैकेट लगाने में कुछ गड़बड़ कर दी थी, तो हम लोगों को इक्विलिब्रियम इंडेक्स क्या मिला, 3। तो इस अप्रोच की द्वारा हम लोग इक्विलिब्रियम इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।